हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस का एक और बेहतरीन टॉपिक। जी हां, दैट इज कुकीज। इंटरनेट टॉपिक में एक टॉपिक है जिसे कुकीज के नाम से जाना जाता है और काफी फेमस है ये टॉपिक। बैंकिंग की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क पेपर की बात करें, आरबीआई की बात करें, एसएससी, रेलवेज, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट एसएससी और बैंकिंग का तो बहुत ही फेमस टॉपिक है कुकीज। क्यों ये इतना फेमस है, क्यों यहां से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं, इस पर कंप्लीट बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन होगा टॉपिक दैट इज कुकीज पर। पहले कॉन्सेप्ट, बाद में इसके एमसीक्यूज पर बात होगी आज के सेशन में। यह है आपका डे 6। डे 1 से लेकर डे 5 तक हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे। उम्मीद है कि आपने सभी टॉपिक्स को सुना होगा, अच्छे से नोट डाउन भी किया होगा। तो चलिए अब बारी है कुकीज की। वैसे तो खाने पीने में कुकीज जो है वो काफी फेमस है, कुकीज काफी डिमांडिंग है, लेकिन यहां पर बात खाने पीने वाली चीजों की नहीं हो रही है, इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। यानी कंप्यूटर में कुकीज क्या होता है और इसका क्या काम है, इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए, कंप्यूटर अगर बात करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में तो 40 क्वेश्चन आते हैं। कैंडिडेट्स 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर भी लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, रिवीजन काफी बार करना है, क्योंकि कंप्यूटर समझ में तो जल्दी आती है लेकिन भूल भी जल्दी जाते हैं आप लोग। तो इसलिए आपको रिवीजन भी करना होगा कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम तक, तभी कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है। और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आपको करना ही होगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपका कोई भी पार्ट वीक है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीए है, तो आप इतना पढ़ते हैं लेकिन फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पार्ट है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कराने में मदद करेगा और बैंकिंग में 100% श्योर शॉट सिलेक्शन आपको दिलवाएगा, या एसएससी के एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स में कंप्लीट आपको मदद करेगा। तो इसके लिए आपको एक ऐसे कोर्स की रिक्वायरमेंट है जो बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर करे, एमसीक्यूज भी हो, थ्योरी भी हो, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आपको डील किया जाए। इसके लिए आप ज्वाइन करिएगा इस कोर्स से, जो कि 20 मार्च यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। डेली लाइव टाइमिंग से इसकी 8 PM। लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स यहां पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी सब आपको मिलेंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। कैसे सर ज्वाइन करें इस बेहतरीन कोर्स से? कोर्स से ज्वाइन करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करनी होगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको हर चीज का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर जाकर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। हैव अ लुक गाइस, कुकीज इन इंटरनेट। देखिए, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो नो डाउट इंटरनेट को चलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो आप कहेंगे कि सर ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप ब्राउजर पर इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कुछ गूगल आउट करते हैं, तो वहां पर कोई है जो निगरानी रख रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, और वही निगरानी, वही मॉनिटरिंग वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कुकीज। अब ये निगरानी क्यों रखता है? क्या निगरानी रखने से बचा जा सकता है कि कोई हमें ना देखे? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम कुकीज को डिलीट कर सकते हैं या नहीं? इन सभी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। हैव अ लुक गाइस। तो आप लोग ने कई बार देखा होगा, वेबसाइट्स अगर आप कोई ओपन करते हैं तो कई बार वेबसाइट ओपन होते ही आपको ये पेज आता है सामने। क्या है ये पेज?
we use cookies. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. और नीचे लिखा होता है accept, यानी इसको आप एक्सेप्ट करिए। कई बार रिजेक्ट भी होता है। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने पर क्या होता है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो भी एक्सेप्ट होगा, और अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि कोडिंग करने वाले ने दोनों की कोडिंग में एक ही चीज लिखी है। आप एक्सेप्ट करें तो भी एक्सेप्ट, लेकिन आप रिजेक्ट करें तो भी एक्सेप्ट, यानी रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा क्यों किया जाता है? जब वेबसाइट पर आप कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब कि अब जो वेबसाइट बनाने वाला है, जो वेबसाइट डेवलपर है, वो ट्रैक करेगा आपको कि आपने किस ऑप्शन पर क्लिक किया, आपका यूजर नेम क्या है, आप कितनी बार वेबसाइट पर आए, आपने क्या ऐड टू कार्ट किया, क्या शॉपिंग करी, नहीं की, तो आपको ऐड भेजेगा उसके रिगार्डिंग। तो यानी आपकी कंप्लीट ट्रैकिंग के लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्पस से, या आपको कंप्लीट ट्रैक करने के लिए कुकीज का यूज किया जा सकता है। क्या इससे बचा जा सकता है? जी नहीं, बचना नामुमकिन है, क्योंकि या तो ये सर्वर ट्रैक करेगा या ये वेबसाइट डेवलपर ट्रैक करेगा। तो इससे बच पाना पॉसिबल नहीं है। भले ही आप इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन फिर भी वेबसाइट डेवलपर इसको ट्रैक करेगा ही करेगा, आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे वो फोन नंबर हो, आप किस फोन से चला रहे हैं ये भी। तो आप कहेंगे सर ये प्राइवेसी हार्म भी तो है ना, इससे आपको खतरा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं है। आप कई बार वेबसाइट पर कुकीज को डिलीट भी कर देते हैं, हिस्ट्री में जाकर डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो आप डिलीट करते हैं अपने लिए, वेब डेवलपर के लिए नहीं, सर्वर के लिए नहीं, है ना। आइए इस पे डिटेल में बात करते हैं। तो कुकीज इन इंटरनेट की दोस्तों बात करें तो ये क्या है? कुकीज की मदद से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी को याद रख पाती है। यानी जो वेबसाइट डेवलपर है, जो वेबसाइट बनाने वाला है, वो आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा कि आप कब आ रहे हैं, कब क्लोज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उस वेबसाइट में, पूरी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। इसे HTTP कुकीज के नाम से भी जानते हैं। तो कुकीज इन इंटरनेट इज कॉल्ड एज व्हाट? HTTP कुकीज कह सकते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुकीज कह सकते हैं, या इंटरनेट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट कुकीज। तो मैं सिर्फ कुकीज कहूं, इंटरनेट कुकीज बोलूं, या HTTP कुकीज बोलूं, बात एक ही है। कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा या फाइल दैट अ वेबसाइट स्टोर ऑन अ यूजर्स ब्राउजर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे कुकीज क्या है? एक छोटा पीस ऑफ डेटा है, एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा है दैट अ वेबसाइट स्टोर। कौन स्टोर कर रही है? वेबसाइट ऑन यूजर्स ब्राउजर। आपके ब्राउजर में ही ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है। आप तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सर्वर के पास वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, वहां से डिलीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कई बार आप इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं, है ना, उसकी हिस्ट्री को आप डिलीट कर देते हैं। क्यों? ताकि आपके बाद में जो पर्सन उसी कंप्यूटर पर आ रहा है काम करने के लिए, उसको यह ना पता चल पाए कि आपने क्या क्या किया। लेकिन कोई तो है जो ये जान पा रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और वो है कुकीज। सर्वर इस तरीके से ट्रैक कर पाती है उन लोगों को भी जो कि वो सारी चीजें सर्च करते हैं इंटरनेट पर जो कि इलीगल है ना। वहां से फिर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करती है, फिर आती है आपको बढ़िया गाड़ी में लेकर जाती है ना, और कहती है चलिए स्वागत है आपका। समझ गए ना? तो पुलिस उसको ले जाती है अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है या कोई इलीगल इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है, पॉसिबल है। कुकीज लेट वेबसाइट रिमेंबर यू योर। कह रहे कुकीज के द्वारा क्या क्या चीजें याद की जा सकती हैं, क्या चीजें स्टोर कर लेता है ये अपने में? लॉगिन डिटेल्स, यूजर नेम, शॉपिंग कार्ट, क्या क्या आपने शॉपिंग करी, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें, है ना। जैसे कई बार आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पे दिखने लगते हैं, होता है ना।
इंस्टाग्राम पे दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, दूसरी जगह पर भी भेजा जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कुकीज। अब कुकीज की बात करें तो ये क्या है, यहां पर 3 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या कह रहे, जो कुकीज होती हैं वो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं कुकीज? टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल का मतलब जैसे नोटपैड की फाइल है, इसी तरीके की फाइल में आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कहां पर? आप ही के ब्राउजर पर। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो वहां पर, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर, एज ब्राउजर में यूज कर रहे हैं तो वहां पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कहां पर होती है? ब्राउजर में। ब्राउजर को क्लाइंट भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि कुकीज क्या है, तो आप कहेंगे टेक्स्ट फाइल, जैसे नोटपैड। कहां स्टोर की जा रही है आपकी इंफॉर्मेशन? तो हमारे ही कंप्यूटर के ब्राउजर में स्टोर की जा रही है। ब्राउजर का मतलब क्लाइंट। लेकिन ये सेंड कौन कर रहा है? कौन आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है कि मुझे दे दो? सर्वर। तो कुकीज आर सेंड बाय सर्वर। सर्वर एक फाइल के फॉर्म में आपके कंप्यूटर के ब्राउजर में स्टोर कर देगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर हो जाएगी और बिना आपको बताए सर्वर उस फाइल को ले जाएगा। आपको लगेगा मैंने डिलीट कर दी, मजा आ गया, लेकिन डिलीट कुछ नहीं होता है कंप्यूटर में। ये सर्वर जो है वो बड़ा बदमाश है ना। ये आपकी इंफॉर्मेशन को ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिना आपकी परमिशन के ये इस फाइल को स्टोर करता है आपके कंप्यूटर में, आपकी सारी हिस्ट्री को मेंटेन करता है और अपने पास में रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को दे दे, लीजिए ये जो पर्सन आप समझ रहे थे ना बड़ा शरीफ सा है, ये कैसा इसकी पूरी पोल खोल देता है। दैट इज कॉल्ड कुकीज। तो इसका मतलब कुकीज कैसी हैं? टेक्स्ट फाइल। कहां स्टोर की जाती हैं? ब्राउजर या क्लाइंट में। और इसको सेंड कौन करता है? तो आंसर है सर्वर। ये तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी एमसीक्यूज पर भी बात करेंगे। फाउंडर ऑफ इंटरनेट कुकीज, तो कौन है इसके पीछे वो शातिर दिमाग जिसने ये कुकीज नाम की चीज बनाई? नमस्कार भैया, क्या हाल है ना। इन्होंने बनाई भाई लू मुंटली नाम के ये पर्सन हैं जिन्होंने इंटरनेट कुकीज टर्म का आविष्कार किया। ये कॉन्सेप्ट बनाया कि सारी इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर हो जाए, यूजर को पता भी ना चल पाए। वेरी चालाक ब्रो, है ना। दैट इज कॉल्ड कुकीज। देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन होगा एक्सेप्ट ही, है ना। ऐसा दिमाग इन्होंने बनाया है। कब इन्होंने लॉन्च करी? 1994 में। तो इंटरनेट कुकीज को वेब कुकीज भी बोलते हैं, या इंटरनेट कुकीज भी बोलते हैं, या सिर्फ कुकीज भी बोलते हैं। लू मॉन्टली जी ने इसको डेवलप किया है। कब? दैट इज इन 1994। बहुत बढ़िया काम किया आपने, खुश हैं आप? बहुत खुश हैं दिख रहा है। नेक्स्ट, कुकीज स्टोरेज कैपेसिटी। कह रहे कुकीज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, ये कितनी स्टोरेज अपने अंदर रख सकती है ब्राउजर में? तो आंसर है 4 KB, यानी 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो 4 KB में कितने होंगे? 4096 बाइट। तो कुकीज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? 4096 बाइट की है। वेरी गुड। कुकीज क्या क्या चीजें ट्रैक करेगी आपके कंप्यूटर में? क्या क्या चीजों को ये ट्रैक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, देख सकती है? तो आंसर है पेज विजिट। कितनी बार आप किस वेबसाइट पर गए, कितनी बार आपने किस पेज पर क्लिक किया, ये इंफॉर्मेशन। आइटम्स इन दी शॉपिंग कार्ट, क्या क्या आपने कार्ट में रखा हुआ है परचेस करने के लिए और क्या क्या परचेस कर लिया है। लॉगिन डिटेल्स, आपका यूजर नेम ट्रैक कर लेगी। ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस क्या है या कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ट्रैक कर लेगी। ब्राउजिंग एक्टिविटी, आप क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ये भी चीजें ट्रैक कर लेगी, है ना। भयानक है। माता पिता तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई है दूसरा पर्सन, अलग दुनिया का, एलियंस टाइप का, जो ट्रैक कर रहा है आपकी सारी इंफॉर्मेशन को। सतर्क रहिएगा। कुकीज टाइप्स, तो क्वेश्चन ये उठता है कि कुकीज कितने तरीके की होती हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर।
थर्ड पार्टी कुकीज, सेशन कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज और ज़ॉम्बी कुकीज। यानी कुल 5 तरीके की ही कुकीज होती हैं। कुल क्या बहुत ज्यादा ही हैं, 5, है ना? ट्रैक कर रही हैं हमें, जान ही ले लोगे क्या? तो फर्स्ट पार्टी कुकीज हैं, थर्ड पार्टी कुकीज हैं, सेशन कुकीज हैं, परसिस्टेंट कुकीज हैं और ज़ॉम्बी कुकीज है। नो डाउट शादी के बाद, है ना, घर वाली यानी आपकी वाइफ आपको ट्रैक करती है। शादी से पहले आपके घर वाले और या फिर आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको ट्रैक करते हैं। और अगर इंटरनेट पर आप चले गए तो कुकीज पीछा नहीं छोड़ती। इसका मतलब पीछा तो कोई ना कोई करेगा ही, है ना? बचना कैसे है ये आप समझिएगा। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होती हैं, आइए समझ लेते हैं। कह रहे फर्स्ट पार्टी कुकीज वो होती हैं जब यूजर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर लेती है, उसे बोलते हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज। यानी व्हेन यूजर विजिट अ वेबसाइट दिस कुकीज कलेक्ट, ये कुकीज कलेक्ट क्या करती हैं, वही जो अभी मैंने बताया, पेज व्यूज, कितनी बार आपने पेज ओपन किया, सेशन, कितनी बार आपने लॉगिन किया, नंबर ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स उस वेबसाइट पर आए। और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कई बार गूगल को भी दे देती है, लीजिए गूगल बाबा, है ना? और वो उस तरीके से ऐड को भी कॉन्फ़िगर करता है, आपके अकॉर्डिंग ही ऐड को आपको भेजता है। जो चीजें आपको चाहिए, सपोज आपने आईफोन सर्च किया तो अब लीजिए आईफोन, हर जगह आपको आईफोन ही दिखने लगेगा। ये है गूगल की एनालिटिक्स। यस, तो ये है फर्स्ट पार्टी कुकीज। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी कुकीज का मतलब सेट बाय डोमेन्स। ये डोमेन यानी वेबसाइट के द्वारा ही सेट की जाती हैं। एक्सपोज योर प्राइवेसी, जो आपकी गोपनीयता को उजागर करती है, यानी चैटबॉट, सोशल प्लगइन्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको आपकी इंफॉर्मेशन को भेज देती है। और ऐड, किस तरीके का ऐड कस्टमाइज होना चाहिए, ये सब आपको बताती है। दैट इज थर्ड पार्टी कुकीज। नेक्स्ट, सेशन कुकीज। ये क्या करती है, ये कुकीज इस्तेमाल की जाती है सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट पर, जहां पर आप शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमैटो है ना? इन सारी वेबसाइट्स पर ही ये काम करती है सेशन कुकीज, जो कि टेम्परेरी होती है नेचर में। डिलीटेड व्हेन ब्राउजर क्लोज, जब आप ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ऐसा लगता है, होती नहीं है। एग्जाम्पल, एडिंग आइटम ऑन कार्ट वाइल शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के दौरान कोई भी आइटम ऐड करते हैं कार्ट में तो आपको दिखता है ना, दिस इज कॉल्ड सेशन कुकीज। तो कुकीज यूज्ड बाय ई कॉमर्स, अगर कहीं भी ई कॉमर्स के बारे में बात हो, टेम्परेरी के बारे में बात हो, डिलीट व्हेन ब्राउजर क्लोज, जैसी ब्राउजर बंद वैसे डिलीट, ऐसी कोई बात हो रही हो, या एडिंग आइटम ऑन कार्ट, शॉपिंग कार्ट में आइटम्स को ऐड करने की बात हो रही हो, तो आंसर हो जाएगा सेशन कुकीज। समझ में आया? अगला देखिए, परसिस्टेंट कुकीज। ये क्या है? इन्हें ट्रैकिंग कुकीज के नाम से भी जानते हैं। यानी परसिस्टेंट कुकीज को क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग कुकीज। ये ज्यादा लंबे समय तक रुकती हैं। स्टोर इन यूजर्स डिवाइस, ये यूजर के कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। स्टेज इवन ब्राउजर क्लोज, ब्राउजर क्लोज होने पर भी ये डिलीट नहीं होती, यानी काफी लंबा टिकती है। इससे पहले वाली जो सेशन कुकीज थी वो क्या था कि ब्राउजर क्लोज होने पर ये डिलीट हो जाती है, लेकिन परसिस्टेंट कुकीज ब्राउजर क्लोज होने पर भी डिलीट नहीं होती। एग्जाम्पल, लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी आपके यूजर नेम और पासवर्ड, मल्टीपल विजिट वेबसाइट रिकॉर्ड, आपने कितनी बार किस वेबसाइट पर विजिट किया, ये वाला रिकॉर्ड परसिस्टेंट कुकीज में स्टोर होता है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर नेम और पासवर्ड या मल्टीपल विजिट वेबसाइट रिकॉर्ड, ये सब परसिस्टेंट कुकीज में स्टोर किया जाता है। अब आने जा रही है सबसे इंपॉर्टेंट कुकी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और वो है ज़ॉम्बी कुकीज। ये क्या है भाई? ज़ॉम्बीज का मतलब, मूवी तो आपने देखी होगी ज़ॉम्बीज वाली, है ना, जो कभी मरते नहीं हैं, जो मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी। तो ये कैसी कुकीज हैं भाई? डिलीट करने के बाद ये कुकीज रिक्रिएट हो जाती हैं, यानी मरने के बाद पुनः जीवित हो जाए, ऐसी कुकीज को बोलेंगे ज़ॉम्बी कुकीज। रिक्रिएट आफ्टर डिलीटिंग, डिलीट होने के बाद फिर से रिक्रिएट हो जाए। हैविंग बैकअप,
इनके पास कोई ना कोई बैकअप हो, यानी कभी डिलीट ना हो, बैकअप मेंटेन करके रखे, ज़ॉम्बी कुकीज। ज़ॉम्बी कुकीज नेवर डाई, ये कभी भी मरती नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इसके पीछे जो यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड क्वांट कास्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी कुकीज हैं जो रिक्रिएट होती हैं, जो डिलीट होने के बाद फिर से क्रिएट हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा ज़ॉम्बी कुकीज। क्लियर है। और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कौन सी है, क्वांट कास्ट, याद रखिएगा। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई कुछ कुछ, तो देखते हैं क्या इन क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं, है ना, क्योंकि मेन मकसद क्या है, चीन टपाक डमडम नहीं, मेन मकसद है आपका कि क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता चलना चाहिए, यही मकसद है। हैव अ लुक गाइस। इंटरनेट कुकीज आर स्टोर्ड इन, इंटरनेट कुकीज कहां पे संग्रहित की जाती हैं, स्टोर कहां पर होती हैं बताइएगा, सर्वर, ब्राउजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस या ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। अभी आपने पढ़ा स्टोर किया जाता है ब्राउजर में या क्लाइंट में। क्या ब्राउजर दिया है, हां। क्या क्लाइंट दिया है, नहीं। ब्राउजर और क्लाइंट एक ही बात होती है, तो करेक्ट आंसर इज ब्राउजर। अगर यहां पर ब्राउजर की जगह पर क्लाइंट दिया होता तो क्या आंसर क्लाइंट होता, जी हां। यहां क्या मिल रहा है, ब्राउजर। तो कुकीज कहां पर स्टोर की जाती हैं, ब्राउजर में, जैसे गूगल क्रोम, एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, है ना, ये सब आपके ब्राउजर के ही नाम हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट कुकीज आर सेंड बाय, ये जो इंटरनेट पर कुकीज हैं ये किसके द्वारा भेजी जाती हैं, भेजता कौन है, याद है ना, बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर पर भेज देगा सर्वर, बिना आपकी परमिशन के ले जाएगा, भले ही आप सोचे कि हमने तो डिलीट कर दिया, लेकिन ये ले ही जाएगा, यानी द आंसर इज सर्वर। तो अगर पूछें सेंड कौन करता है तो आंसर होगा सर्वर, जिसको होस्ट भी बोलते हैं कई बार। और अगर पूछें कि स्टोर कहां पर होती है, तो स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर पर और हमारे कंप्यूटर के ब्राउजर यानी क्लाइंट पर। स्टोर कहां होती है, ब्राउजर यानी क्लाइंट पर। और सेंड कौन करता है, भेजता कौन है, ये बदमाश, दैट इज कॉल्ड सर्वर। समझ में आया, शांति भंग करके रखता है ये। नेक्स्ट, डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी, ऐसी कौन सी कुकीज है जो आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है, बिल्कुल सही, अभी आपने पढ़ा था, द आंसर इज थर्ड पार्टी कुकीज। ये हमें ट्रैक करेगी और एक्सपोज करेगी हमारी प्राइवेसी को। तो जब कभी भी ट्रैकिंग या एक्सपोज और प्राइवेसी की बात होगी तो आंसर क्या होगा, थर्ड पार्टी कुकीज। क्वेश्चन सेम आएगा, क्वेश्चन भी नहीं ऑप्शन भी सेम मिलेंगे आपको, यस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर अ यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड एज, उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद कुछ कुकीज स्वचालित रूप से फिर से बनाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, जो कभी डिलीट नहीं होती या डिलीट होने के बाद फिर से आ जाती हैं, ज़ॉम्बीज है ना, क्या दिया है, यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो वो कुकीज जो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट होती हैं, जो कभी मरती नहीं, दैट नेवर डाइज, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बीज। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, डैश कुकीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांशिएंट कुकीज, किन कुकीज को क्षणिक कुकीज के रूप में भी जानते हैं। ट्रांशिएंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी एक तरीके से टेम्परेरी। तो ऐसी कौन सी कुकीज हैं जो ट्रांशिएंट हैं, जो क्षणिक हैं, जो टेम्परेरी नेचर की हैं, द आंसर इज सेशन। सेशन आप जानते हैं ना, जैसे अगर आप कभी ऑनलाइन पेमेंट करें और ऑनलाइन चीजों को, ऑनलाइन वेबसाइट को या ऑनलाइन एप्लीकेशन को कुछ समय के लिए इस्तेमाल ना करें तो उनका सेशन क्लोज हो जाता है, होता है ना ऐसे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से आपको लॉगिन करना होता है। तो यानी कुकीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज ट्रांशिएंट कुकीज। कौन सी कुकीज हैं, सेशन कुकीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांशिएंट कुकीज। नेक्स्ट, these cookies are commonly used in website advertisements and videos, कह रहे ये ऐसी कुकीज हैं जिनके द्वारा
वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं या जो वीडियोस हैं उनमें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इन कुकीज को क्या बोलते हैं? ये कुकीज आमतौर पर वेबसाइट विज्ञापन और वीडियो में उपयोग की जाती है। जब एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आता है तो आपको क्या लगता है? बड़े परेशान हो जाते हैं ना, आप फ्लैश आउट हो जाते हैं, आपको लगता है यार कितने एडवर्टाइजमेंट आएंगे, आप स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी भी एडवर्टाइजमेंट या वीडियोस की बात की जाए कुकीज में, तो आंसर क्या होगा? फ्लैश कुकीज, है ना। देखो कितना परेशान हो रहा है एडवर्टाइजमेंट्स देख देख के। तो दीज कुकीज आर कॉमनली यूज्ड इन वेबसाइट एड, एडवर्टाइजमेंट्स या वीडियोस। तो जब कभी भी एडवर्टाइजमेंट या वीडियो की बात होगी कुकीज के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या होगा? फ्लैश कुकीज। नेक्स्ट, कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कुकीज मूल रूप से किसके लिए डिजाइन की गई थी? किसके लिए डिजाइन की गई है? क्लाइंट के लिए यानी हम लोग के लिए, सर्वर के लिए, सर्वर इसको भेजता है, बोथ ऑफ दीज दोनों के लिए, वेब प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑल ऑफ दीज। अब अगर आप सोच के देखिए तो कुकीज का आविष्कार क्यों किया गया? ताकि सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन जा पाए, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर बाबा उठाकर अपने पास ले जाएं। यानी आंसर क्या होगा? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वर के लिए। सो द करेक्ट आंसर है सर्वर साइड। अब इसमें कई बार कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कुकीज को स्टोर किया जाता है क्लाइंट यानी ब्राउजर पे, तो कई लोग क्लाइंट भी लगा देते हैं, कई बोथ ऑफ दीज लगा देते हैं। गलत है। कुकीज को बनाया गया है सर्वर के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि भेजेगा कौन, सेंड कौन करेगा? सर्वर। लेकर कौन जाएगा अपने पास? सर्वर। स्टोर हो रही है सिर्फ क्लाइंट में, लेकिन बाकी एक्टिविटी कौन कर रहा है? सर्वर। दैट इज वाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकीज नेचर बाय डिफॉल्ट। कह रहा है निम्न में से कौन डिफॉल्ट रूप से कुकीज की प्रकृति की व्याख्या करता है? अच्छा जी, यानी कुकीज का जो नेचर है, जो काम करने का तरीका है, वो कैसा है? नॉन वोलाटाइल है, स्थाई है, वोलाटाइल है, अस्थाई है, इनट्रांशिएंट है, स्थाई है, ट्रांशिएंट है, क्षणिक है, या नन ऑफ दीज है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कुकीज का नेचर क्या है? क्षणिक, यानी ट्रांशिएंट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ईच कुकी कैन होल्ड अप टू डैश केबी डेटा। कह रहा है प्रत्येक कुकीज कितने केबी डेटा को रख सकती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4 केबी डेटा, 1 केबी इज इक्वल टू 1024, इसलिए 4 केबी इज इक्वल टू 4096 बाइट। तो ऑप्शन में अगर 4096 बाइट है तो यह भी सही हो जाएगा, या 4 केबी होगा तो यह भी सही हो जाएगा। सो हर एक कुकी कितना डेटा होल्ड करके रख सकती है, कितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है? सो द करेक्ट आंसर इज 4 KB या 4096 बाइट। नेक्स्ट, कुकीज आर डैश दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट द वेबसाइट। कुकीज डैश हैं जो आपके स्थानीय कंप्यूटर पर तब बनाई जाती है जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं। तो कुकीज क्या स्मॉल फाइल्स हैं? हाँ। क्या फोल्डर के फॉर्म में काम करती हैं? जी नहीं। वायरस है? नहीं। ऑल ऑफ दीज है? नहीं। नन ऑफ दीज है? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दीज आर दी स्मॉल टेक्स्ट फाइल। जैसे नोटपैड की फाइल होती है वैसे ही हैं। तो कुकीज आर व्हाट? स्मॉल फाइल्स। नेक्स्ट, अ मैक्सिमम ऑफ डैश कुकीज आर अलाउड एट ईच डोमेन। कह रहे हर एक डोमेन पर कितनी कुकीज काम कर सकती हैं? डोमेन मतलब जैसे google.com एक डोमेन हो गया, facebook.com दूसरा डोमेन हो गया, व्हाट्सएप तीसरा डोमेन हो गया। यानी डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट। तो मैक्सिमम कितनी कुकीज काम कर सकती हैं हर एक वेबसाइट पर या डोमेन पर? तो प्रत्येक डोमेन पर अधिकतम कितनी कुकीज की अनुमति है? 20, 20। याद रखिएगा इसको। यू कांट स्टोर मोर देन 20 कुकीज पर वेबसाइट। आप प्रति वेबसाइट कितनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं? 20 स्मॉल फाइल्स, यानी 20 से अधिक कुकीज संग्रहित नहीं की जा सकती।
तो लिमिट कितनी हो गई 20 की। नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड। ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज अलाउड हैं? वहां पर बात किसकी हो रही थी? वेबसाइट की यानी डोमेन की। डोमेन की अगर बात करेंगे तो 20 होगा, और अगर वेबसाइट की लिमिट की बात करेंगे तो 300 होगा। स्टोरेज कैपेसिटी 4 KB है ना। अभी आपने समझा कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है? 4 KB की। डोमेन में कितनी स्टोर हो सकती हैं? दैट इज 20, नॉट मोर देन 20, 20 ही हो सकती हैं। और अगर पूछें कि ब्राउजर में टोटल कितनी कुकीज अलाउड हैं, तो आंसर क्या होगा? दैट इज 300, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। याद रहेंगी ये सारी बातें? वेरी गुड, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। हाउ कैन वी सेट कुकीज विजिबिलिटी स्कोप टू लोकल स्टोरेज? कह रहा है कुकीज की विजिबिलिटी स्कोप लोकल स्टोरेज कैसे डिफाइन करेंगे? क्या कोई सिंबल है जिसके द्वारा हम कुकीज की विजिबिलिटी को सेट कर सकते हैं? हम कुकीज दृश्यता क्षेत्र को स्थानीय संग्रहण में कैसे सेट कर सकते हैं? कभी भी कुकीज के साथ में सिंबल पूछा जाए तो आंसर होगा दिस वन। इस सिंबल का प्रयोग करते हैं कुकीज के साथ में। याद रखिएगा, हाउ कैन वी सेट कुकीज विजिबिलिटी स्कोप, कि कितना स्कोप होना चाहिए, क्या क्या कुकीज देखे, इसको सेट करने के लिए इस पार्टिकुलर सिंबल का यूज करते हैं। स्लैश बोला जाता है इसको, है ना, दिस इज कॉल्ड स्लैश। नेक्स्ट, द डैश टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिविजिट अ वेबसाइट। वेरी फेमस क्वेश्चन। किस तकनीक का उपयोग उस उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है जो किसी वेबसाइट पर दोबारा आता है या जाता है? तो जो भी यूजर वेबसाइट पर वापस लौट रहा है उसको ट्रैक कैसे किया जाएगा? कुकीज की मदद से। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, प्लगइन्स नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, ASP नहीं। प्लगइन्स क्या होता है? किसी भी ब्राउजर की कैपेसिटी या फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी ब्राउजर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, किसी भी ब्राउजर की ताकत को बढ़ाने के लिए प्लगइन्स का यूज करते हैं, है ना। जो काम ब्राउजर नहीं कर सकता वो काम भी अगर ब्राउजर से करवाना है तो प्लगइन्स का यूज करेंगे। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, जिम जो लोग ज्वाइन करते हैं वो कुछ मल्टीविटामिन्स, है ना, यूज करते हैं। क्यों? ताकि जो बॉडी लॉस हो रही है उनकी, जो स्ट्रेंथ लॉस हो रही है उसको रिकवर कर पाए। वैसे ही कुकीज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्राउजर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्लगइन्स का यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज की जाती है। ASP क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP इज कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेजेस। नेक्स्ट, द इंटरनेट कुकी और HTTP कुकीज वॉज इन्वेंटेड इन 1994 बाय। कह रहे जो इंटरनेट कुकी, जिसको HTTP कुकी या वेब कुकीज भी बोला जाता है, इसे इन्वेंट किया गया था 1994 में। बिल्कुल सही बात है। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? इसके पापा कौन है ये बताइए? विंट सर्फ नहीं, टिम बर्नर्स-ली नहीं, जॉन मैकार्थी नहीं, एलन ट्यूरिंग जी नहीं, लॉ मोंटुली, यस, लू मोंटली या लॉ मोंटली इज द करेक्ट आंसर, यानी 5th हो जाएगा सही जवाब। अब विंट सर्फ कौन है बताइए? हु इज विंट सर्फ? इंटरनेट के पापा, जिनका नाम है विंटन ग्रे सर्फ। इंटरनेट की खोज किसने करी? विंट सर्फ। टिम बर्नर्स-ली किसके पापा हैं? HTTP या WWW वर्ल्ड वाइड वेब या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पापा टिम बर्नर्स-ली। जॉन मैकार्थी कौन है बताइए? तो बहुत फेमस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा जॉन मैकार्थी। और एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई, दैट इज मिस्टर एलन ट्यूरिंग। तो सारी चीजें याद होनी चाहिए। विंट सर्फ इंटरनेट, टिम बर्नर्स-ली WWW और HTTP के पापा, जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा, और एलन ट्यूरिंग ट्यूरिंग मशीन, और लॉ मोंटुली इंटरनेट पर कुकीज के फाउंडर। नेक्स्ट, अब आगे आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर पता है तो पढ़िए। व्हाट डज इंटरनेट कुकीज कंटेन? पता होना चाहिए
इंटरनेट कुकीज में क्या शामिल है, कुकीज क्या क्या चीजें कैप्चर करती है, कुकीज क्या क्या चीजें ट्रैक करती है, कुकीज क्या क्या चीजें मॉनिटर करती है, पेज विजिट, आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट, लॉगिन डिटेल्स या लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, या आता है बताएंगे नहीं, है ना, ये भी है ऑप्शन नंबर 6। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ना ताकि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस बल्ले बल्ले तरीके से सही हो पाए, बढ़िया तरीके से सही हो पाए, और लगे ये तो वही क्वेश्चन है जो सचिन सर ने करवाए हैं, या तो थ्योरी या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड, है ना, या तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू मिल जाएंगे या थ्योरी से मिल जाएगा, तो दोनों चीजें पढ़नी जरूरी है, यहां पर याद रखिएगा। कोर्स से ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। समझ में आ रही है बातें? ये 20 मार्च से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास की टाइमिंग्स रहेंगी 8 PM, और डेली चलेगी 1 घंटे की आपकी कंप्लीट क्लास। आई होप कि सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।